तो रिसर्च स्कॉलर जो आते हैं आईआईटी में रिसर्च करने, पीएचडी करने, उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, यहाँ पर तो 22 साल में हमने 6 स्कॉलर्स प्रोड्यूस किया और मेरे 6 स्कॉलर्स बहुत हाईली प्लेस्ड हैं। इस बीच में बहुत स्कॉलर आए, बहुत स्कॉलर गए। वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज ऑफ 2 टाइप्स। तो जैसे हम सोचते हैं द्वैत अद्वैत, तो ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट को अगर जोड़ दे तो ग्रे मटेरियल हो जाता है, ग्रे मटेरियल। हाँ, उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे स्कॉलर्स आ जाते हैं ग्रे मैटर में जो यहाँ पढ़ाई करने नहीं आए हैं, वो बस स्कॉलरशिप लेने आए हैं। अच्छा। तो आपको तो मालूम होगा कि गेट क्वालिफाई करके या यूजीसी नेट क्वालिफाई करके जो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट क्वालिफाई करके जो आते हैं, उनको पहले 3 साल 37,000 पर मंथ मिलता है और बाकी जो रिमेनिंग 2 इयर्स है 5 लाख तक स्कॉलरशिप मिलता है, बाकी 2 इयर्स उनको 42,000 लगभग मिलता है, जो आपको याद है पीएचडी स्कॉलर्स को। तो जैसा हमने बोला कि स्कॉलर्स 3 तरह के होते हैं, 3 कैटेगरी की। एक है हु आर इन द कैटेगरी ऑफ वाइट, वो डेडिकेटेड रहते हैं, वो आते हैं, उनको मन है कि हम 3 साल में कंप्लीट करके जाएंगे, क्योंकि 3 इयर्स इज द मिनिमम टाइम गिवन टू यू टू सबमिट। उनका ये है कि हम सबमिट करके हम जॉब करेंगे, तो वो वाइट में आ गए। उसके बाद ब्लैक हैं, जो वो आए हैं बस वो ऐसे करने के लिए कि हम यहाँ थोड़ा स्कॉलरशिप ले लेंगे, उसके बाद 5 साल बाद हम टाटा बाई बोल के हम 5 साल यहाँ रहेंगे, हम नौकरी खोजते रहेंगे और हमको जब भी नौकरी मिलेगा हम निकल जाएंगे, और नहीं मिलेगी तो 5 साल जो हमको यहाँ 37,000 मिल रहा है। आज के ज़माने में देश में नौकरी नहीं है, नौकरी तो है ही नहीं, लोग अपना स्टार्टअप क्या क्या खोल के बैठे हुए हैं। तो रिसर्च स्कॉलर्स रिसर्च करने के बाद भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती। होते मेरी इट्स माई गुड लक दैट मेरे 6 स्टूडेंट्स आर हाईली प्लेस्ड, वेरी गुड जॉब्स दे आर गेटिंग, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब्स भी है उनका। तो एनीवे, तो फिर वो ब्लैक कैटेगरी में वो स्कॉलर्स आते हैं जो यहाँ पर बस पेटी पॉलिटिक्स करने आते हैं। वो आके उनको डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट में जो पॉलिटिक्स है उसमें उन लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उन लोग ऐसा भी कभी कभी करते हैं कि अपने ओन सुपरवाइजर के अगेंस्ट डेफेमेटरी मेल्स लिखते हैं। तो इसका कुछ इलाज यही है कि इनके विरुद्ध लीगल एक्शन लिया जाए। और वो इंस्टीट्यूट को समझना चाहिए कि ये जो इनको स्कॉलरशिप मिल रही है वो टैक्स पेयर्स मनी है। हमने अपनी सैलरी में से तनख्वाह दिया है, टैक्स पेयर्स मनी से इनको स्कॉलरशिप मिल रहा है। ऐसा ना हो कि कोई स्कॉलर महीने में 31 दिन होते हैं तो सैटरडे संडे छोड़ के 23 दिन होते हैं, तो 23 दिन कोई स्कॉलर आके बस अपना इनिशियल दे दे कि हम आए थे, और ना पढ़ाई करे ना टीए ड्यूटी करे। क्योंकि हमारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग द पीएचडी प्रोग्राम एट आईआईटी खड़गपुर में क्लियरली लिखा है कि आपको ये जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो टीए ड्यूटी के लिए है। टीए ड्यूटी होता है टीचर्स असिस्टेंट, द टीचर इज मी द सुपरवाइजर। टीचर्स का असिस्टेंस ऐसे करना है कि आपको क्लास में साथ में जाना है, हो सकता है अटेंडेंस लेना है, हो सकता है लैब में थोड़ा हेल्प करना है, जैसे हम योगा टीचर हैं तो थोड़ा सा डेमो दे देना है या प्राणायाम करा देना है। तो अगर वो स्टूडेंट वो ना करे और उसके बजाय वो महीने में 23 बार आके अपना इनिशियल लिख के चले जाए और स्कॉलरशिप मिल जाए, तो इससे शर्म की बात नहीं है, क्योंकि तुम अपने देश को धोखा दे रहे हो। जिस देश का नारा है सत्यमेव जयते, तुम तो सत्य के रास्ते में हो नहीं, तुम तो अपने देश को चीटिंग कर रहे हो। ये मेरी मानना है। ये सब ब्लैक स्कॉलर्स होते हैं। अच्छा, ऐसे ब्लैक स्कॉलर को सपोर्ट भी मिल जाता है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर हैं पॉलिटिशियंस, किसी भी इंस्टीट्यूट में पॉलिटिशियंस रहते हैं। ऐसा नहीं कि बस जो लोग लोकसभा राज्यसभा में खड़े हो रहे लोग पॉलिटिशियन है। तो मैन इज अ क्रीचर पॉलिटिकल बाय नेचर। तो हम तो ऐसे बंदे हैं कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन नहीं रखते हैं। हम ना राइट है ना लेफ्ट है, हम न्यूट्रल हैं। इसीलिए लोग हमसे डरते हैं और लोग मेरी बेइज्जती करते हैं, डिफेम करते हैं, उससे हमको कोई डिफरेंस नहीं होता है। इट डजंट टच मी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नो दैट आई एम राइट, आई एम एथिकल, और हम सही बात सही टाइम पर करते हैं।